सभी को नमस्कार। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। रोज़ाना हमारी जो जिला दर्शन की क्लास रहती है, आज उसी सीरीज के अंदर ये हमारी लगभग आज 19वीं क्लास है और आज हमारा जो जिला रहेगा वो रहने वाला है चूरू। आज अपन राजस्थान के ऐसे ज़िले के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं और राजस्थान नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी पड़ती है, यानी चूरू जिला दर्शन। लगभग 15 से 16 मिनट की क्लास रहेगी, तो आप इस क्लास को पूरा देखें और जैसी हमारी जिला दर्शन क्लास कंप्लीट होगी 50, उसके बाद में एक साथ आपको रिवीजन कराया जाएगा एक दिन। तो चलिए जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका चूरू, ठीक है भी RJ10। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थापना। चूरू की स्थापना 620 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा भी? संस्थापक कौन है? चूहड़ा जाट के द्वारा, ठीक है भी। एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया आज तक। हाँ भाई, शुभंकर क्या है इसका? कर्षण मृग, ये याद रखना। काले हिरण, शुभंकर क्या है भी? कर्षण मृग। अब यहाँ पे नदी की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है, याद रखना भी। चूरू राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं झील। हाँ भाई, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है ताल छपर झील और ये कहाँ पे है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर है, ठीक है भी, याद रखना। अब आप बोलोगे कि सुजानगढ़ तो अलग जिला है। नहीं, अभी तक उसका जो है नोटिस नहीं आया है कि यह अलग जिला बनाया गया है। उसकी घोषणा की गई थी लेकिन अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। तो वर्तमान के अंदर जो चूरू है, जो सुजानगढ़ है, वह चूरू जिले के अंदर है, याद रखना भी। प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी है? चूरू है, सुजानगढ़ है, सरदार शहर है, राजगढ़ है। राजगढ़ को दो नाम से जाना जाता है। एक तो राजगढ़ और बस, और अगर आप रेलवे के द्वारा आते हो तो आपको सादुलपुर के नाम से टिकट लेनी पड़ती है। क्या नाम है भी? सादुलपुर। और वैसे स्थानीय लोग इसको बोलते हैं राजगढ़। अगला है भी रतनगढ़ है और तारानगर है। सिद्धमुख अभी बनी है तहसील। अगली है विद्यासर है, अभी बनी है भी। अगली है भी भवानीपुरा और राजलदेसर, ठीक है, याद रखना। अब पहले तो चूरू है ना बीकानेर संभाग के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें ना तो वर्तमान के अंदर यह सीकर संभाग के अंदर है, तो याद रखना भी। अब कुछ दोस्त ये बोलेंगे कि हमें नया जीके पढ़ना चाहिए या पुराना, तो आपको बता दूं, छोटा सा एग्जांपल देखिए। आप मुख्यमंत्री किसको मानोगे वर्तमान के अंदर? भजन लाल जी को या अशोक गहलोत जी को? तो उसके हिसाब से आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। तो 50 जिलों का आपका जीके पूछा जाएगा, न कि 33 जिलों का, याद रखना भी। अब यहाँ पे जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है भी चूरू के अंदर? चूरू के अंदर एक परियोजना का नाम है गंधेली सावा योजना, ठीक है भी, नाम याद रखना, गंधेली सावा योजना। चूरू जिले में सिंचाई की जाती है। एग्जामिनर आपसे पूछे कि चूरू जिले में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो किस परियोजना के तहत की जाती है? गंधेली सावा योजना, ठीक है, या परियोजना आप बोल सकते हो। अगली है भी आपनी योजना। इसका जिक्र अपन जब हनुमानगढ़ जिला किया था और झुंझुनू जिला किया था तब कर चुके हैं। यह जर्मनी के सहायता से लगाई गई है, ठीक है। और अगर बात करें साथियों, यह चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है, ठीक है, मतलब पेयजल की आपूर्ति करती है। कौन सी योजना भी? आपनी योजना। और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। अगली परियोजना है भी चूरू बिसाऊ जल परियोजना, तो ये चूरू और झुंझुनू के अंदर है, ठीक है भी। अगली परियोजना है भी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना या नोहर आप परियोजना बोल सकते हो। कौन सी है भी? राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। ये तारानगर जब अपन जाते हैं ना, इधर बीकानेर जाते हैं बस से, यहाँ से राजगढ़ से, तब रास्ते के अंदर आती है तारानगर पार करने के बाद में, ठीक है ना। तो यह गंग नहर का, ये जो इंदिरा गांधी नहर है उसी की एक ये परियोजना है भी, यानी उप शाखा आप बोल सकते हो, ठीक है, याद रखना। अगली भी यहाँ पे जो मिट्टी है यानी मृदा है वो कौन सी पाई जाती है? रेतीली मृदा है, ठीक है।
कौन सी मृदा है अभी? रेतीली। अब यहाँ पे परिवहन NH कौन कौन से हैं? 11 और 65 है। याद मत करना क्योंकि कितने 50 जिलों में NH आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे, तो हमें याद नहीं करना है। वनस्पति या वृक्ष तो खेजड़ी और रोहेड़ा, ठीक है भी, याद रखना। खनिज भी जिप्सम, और कहाँ पे पाई जाती है? तारानगर तहसील में, ये जो जहाँ पे सुभाष जी सर की कोचिंग है ना वहाँ पे। पर्यटन स्थल की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे जो किले, महल, मंदिर और जो जितने भी आते हैं ना, वो पर्यटन स्थल के अंदर आते हैं। तो चूरू का किला, आप सभी लोगों ने सुना है कि चूरू में चांदी के गोले दागे गए थे। अगर बात करें वर्तमान की ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है भी, एक राधा कृष्ण जी का मंदिर बचा है। जो गढ़ था या जो किला था वो यहाँ पे तहस महस हो रखा है। वर्तमान के अंदर जो पुलिस चौकी है और एक हॉस्पिटल संचालित है यहाँ पे, बस, और कुछ नहीं है। चूरू किला, इसका निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। देखो भी 1884 में यहाँ पे एक युद्ध हुआ था, तब चूरू के जो शासक थे शिव सिंह थे, और आक्रमण किसने किया था? जो बीकानेर शासक थे सूरत सिंह, उन्होंने आक्रमण किया था। और यहाँ पे जब चांदी के गोले दागे थे चूरू की ओर से, हम भाई चूरू से आते हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है कि ये बात सुनते हैं कि एक महान राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए चांदी के गोले दाग देता है अपने दुश्मनों के ऊपर। ठीक है, आपको फिर से समझाता हूँ ये बात। यहाँ पे एक युद्ध होता है 1884 में, किसके मध्य भी? चूरू का शासक था शिव सिंह और बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। तो यहाँ पे जो चूरू वाले के पास जो मटेरियल था वो खत्म हो चुका था, इसलिए चांदी के गोले दागे थे। और लेकिन विजय है वो बीकानेर शासक की होती है, याद रखना भी, सूरत सिंह की। अगला भी सुजानगढ़ का किला कहाँ पे? सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। इसका उपनाम है हड़बुजी का कोट, याद रखना भी। हड़बुजी का कोट किस दुर्ग को कहा जाता है? सुजानगढ़ किले को, हड़बुजी का कोट। यहाँ पे विद्यासर का किला है चूरू के अंदर, ठीक है, याद रखना। माल जी का कमरा चूरू के अंदर है भी, अच्छा देखने लायक महल सा एक, देख के आना कभी जाओ तो। 100 रुपये की टिकट लगेगी आपकी। निर्माण 1920 ईस्वी में सेठ मालचंद ने। देखो यहाँ पर अगर अपन शादी करते हैं ना किसी की, तो एक दिन का किराया 1 लाख रुपए है, ठीक है, याद रखना भी। सेठानी का जोहड़, ये चूरू के अंदर है, देखने लायक है। मतलब जब चूरू और सरदासर रोड के बीच में ये पड़ता है स्थान, सेठानी का जोहड़। अभी तो मतलब इसका निर्माण हुआ था, पुनः निर्माण, बहुत अच्छा और सुंदर बना दिया गया है। पहले तो ऐसे खंडर सा पड़ा था, लेकिन अब देखने लायक जगह है ये सेठानी का जोहड़। एग्जाम के अंदर पूछा गया है चूरू के अंदर। निर्माण, इस सेठानी जोड़ का निर्माण किसने करवाया था भी? भगवान दास बागला ने, ठीक है, याद रखना, भगवान दास बागला ने। कब भी? 56 काल के दौरान, ठीक है, 56 काल के दौरान। अगला है भी धर्मस्तूप, ठीक है, धर्मस्तूप कहां पे? चूरू के अंदर है। निर्माण भी सेठ जुगल किशोर बिड़ला ने। धर्मस्तूप का निर्माण, या आप बोल सकते हो इसका जो उपनाम है वो है लाल घंटाघर, इसका निर्माण किसने करवाया था? सेठ जुगल किशोर बिड़ला ने। देखो भी यहाँ पे एक जो आंदोलन के दौरान यहाँ पे एक झंडा फहराया गया था, याद रखना, ये फैक्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी चंदमल बहड़ ने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था धर्मस्तूप पर, याद रखना भी, चंदमल बहड़ ने। उपनाम है लाल घंटाघर, ठीक है। अगला है भी सावा गुरुद्वारा। सावा गुरुद्वारा कहाँ पे भी? सावा तारानगर के अंदर है। मैंने देखा है काफ़ी बड़ा है ये, और सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला यहीं लगता है, सिखों का सबसे बड़ा मेला। इसका निर्माण 1706 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे आए थे, तब उनके आगमन पे इसका निर्माण करवाया गया था, मतलब स्वागत के लिए। अगला है भी नाहटा संग्रहालय, सरदार सर चूरू के अंदर देखने लायक है यहाँ पे, और ये अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसका वीडियो आपको लगभग 21 जनवरी को देखने को मिल जाएगा मेरे अकाउंट के ऊपर। अगर वहाँ पे अलाउ करेंगे वीडियो बना सकते हो तो मैं बना के लेके आऊँगा आप सभी के लिए, देखना उस वीडियो को, ठीक है भी, याद रखना। नाहटा संग्रहालय कहाँ पे? सरदार सर के अंदर है।
द्रोणपुर, द्रोणपुर यहाँ पे चूरू के अंदर है। इसका निर्माण द्रोणाचार्य ने किया था। द्रोणाचार्य यहाँ चूरू में आए थे भी अपने, ठीक है ना। और वर्तमान में इस द्रोणपुर का नाम क्या है? गोपालपुरा, ठीक है भी, याद रखना। अब यहाँ पे मंदिरों की बात हो रही है तो सालासर बालाजी को अपन कैसे भूल सकते हैं, ठीक है भी। सालासर बालाजी का मंदिर, स्थान आसोटा गांव सुजानगढ़ के अंदर। 2 से 3 बार जा चुका हूँ, देखने लायक मंदिर है अभी, ठीक है। लोग दूर दूर से पैदल यात्री आते हैं यहाँ पे और बहुत ही शानदार मंदिर है, बोल सकते हैं अपन। और भाई बाबा की तो महिमा अपरंपार है। इसका निर्माण किसने करवाया था भी? संत मोहनदास जी ने, ठीक है भी। संत मोहनदास जी ने इसका निर्माण करवाया था। मेला कब लगता है भी? चैत्र पूर्णिमा को। इस मंदिर की खास बात क्या है? यहाँ पे जो हनुमान जी की जो मूर्ति है ना, जो प्रतिमा लग रखी है, वो दाढ़ी मूछ के अंदर है भी, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, ठीक है। ये आप बोल सकते हो सालासर बालाजी। यहाँ पे अंजनी माता का भी मंदिर अभी बहुत अच्छा है, देखने लायक। अपना जो राजस्थान है ना, वो देखने लायक है, याद रखो भी। अगला है भी भभूता सिद्ध का मेला, चंगोई तारानगर के अंदर, ठीक है। भभूता सिद्ध का मेला कहाँ पे लगता है? चंगोई तारानगर के अंदर। अभी चूरू के अंदर एक स्थान पड़ता है दूधवा खारा, वहां पे किसान आंदोलन हुआ था, याद रखना। दूधवा खारा किसान आंदोलन दूधवा चूरू के अंदर हुआ था। उस समय रियासत कौन थी? बीकानेर रियासत के अंदर चूरू आता था। यहाँ पे जो आंदोलन हुआ उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? मागाराम बेद ने और हनुमान सिंह आर्य ने। किसने भी? हनुमान सिंह आर्य और मागाराम बेद ने, याद रखना। ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य साथियों सुजानगढ़ चूरू के अंदर है और यह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे और क्या आते हैं भी? विदेशी पक्षी आते हैं, कुरंजा, ठीक है। एक तो खिंचन गांव के अंदर आते हैं, फलोदी के अंदर, और एक यहाँ पे आते हैं चूरू के अंदर। खिंचन वर्तमान के अंदर, फलोदी जिले के अंदर है, ठीक है। पहले जोधपुर के अंदर था। और यहाँ पे मैंने बताए थे गुरु द्रोणाचार्य आए थे, तो यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली है, ठीक है, इस अभयारण्य के अंदर। याद रखना भी, आपसे पूछे गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में है? ताल छापर अभयारण्य, सुजानगढ़ चूरू। अब यहाँ पे अभयारण्य की बात हो रही है तो यहाँ पे आखेट निषेध क्षेत्र है एक, जो राजस्थान का सबसे बड़ा है। क्या नाम है? संवत्सर कोटसर। कहाँ पे है? ये चूरू के अंदर है। अगर बात करें इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है भी? 7094 वर्ग किलोमीटर। और यह राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है, याद रखना भी। अब यहाँ पे जो मैंने कुछ पाठशालाएं लिख रखी है, कबीर पाठशाला एग्जाम के अंदर पूछ रखा है भी। कबीर पाठशाला कहाँ पे? चूरू के अंदर है। एक आपने धर्मवीर सिंह जी जाखड़ का नाम सुना होगा और काफी चर्चाओं में व्यक्ति रहे हैं, और एक जो झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं ये निःशुल्क। और अभी तो इनकी जो ये अपनी पाठशाला है, इसका भवन तैयार हो रहा है, जिसमें निर्मल जी गहलोत ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। कभी जिक्र करेंगे अपनी पाठशाला का तो वो अलग बात है। तो अपनी पाठशाला और कबीर पाठशाला ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था, किसी ने जवाब सही नहीं करके आए थे पहले। और अब सभी को पता है कि कबीर पाठशाला और अपनी पाठशाला चूरू के अंदर है। कबूतरी नृत्य कहाँ पे किया जाता है? चूरू के अंदर। कबूतरी नृत्य कहाँ पे किया जाता है? चूरू के अंदर। यूनिक क्वेश्चन है अभी। अब यहाँ पे जो है अपन देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है भी। चूरू शेखावाटी का हिस्सा है, ठीक है भी, याद रखना। संभाग सीकर, पहले बीकानेर के अंदर था लेकिन वर्तमान के अंदर सीकर के अंदर है। चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है भी? चंदन काष्ठ शिल्प के लिए, यानी यहाँ पे चंदन की लकड़ी पे काम किया जाता है, उसके लिए चूरू जाना जाता है। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला चूरू, ठीक है भी। और आज तो भाई चूरू के अंदर सुबह बर्फ जमने वाली है, ऐसी ठंड हो रखी है। राज्य में सबसे कम वन चूरू के अंदर है भी, ठीक है। अगला पॉइंट ये याद रखना भी, सहकारिता होत का राज्य का प्रथम महिला मिनी बैंक कहां पे है? सालासर चूरू के अंदर है, ठीक है भी। राज्य का पहला प्रथम महिला मिनी बैंक कहां पे है? सालासर चूरू के अंदर है। गांधी विद्या मंदिर डीम्ड
विश्वविद्यालय। कहाँ पे? सरदार सर चूरू के अंदर। जहाँ पे सरदार सर में नाहटा संग्रहालय ना, तो उसी के अंदर ये विश्वविद्यालय है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कौन कौन सी हवेलियाँ हैं अभी। दानचंद चोपड़ा की हवेली है, बागला की हवेली है, 8 खंभों की छतरी है, डकैतों की छतरियाँ हैं। ये कहाँ पे? सब चूरू के अंदर है। एग्जामिनर आपसे पूछे डकैतों की छतरी कहाँ पे? चूरू के अंदर है। और भाई यहाँ पे 2009 में एवरेस्ट पे तिरंगा फहराया था चूरू के निवासी गौरव शर्मा ने। तो कभी बाई चांस क्वेश्चन बन जाए, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन था तो याद नहीं करना है। ये लो जी, आपका चूरू जिला दर्शन लगभग 15 मिनट के अंदर कवर हो गया और कंप्लीट भी हो गया है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।